हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल संभव एकेडमी में। दोस्तों, आज का टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस। चलिए, आज इनका पहला क्लास है। ठीक है, आज थोड़ा बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। 3,000 रुपये में खरीदी, 3200 रुपये में बेची गई। धन के संदर्भ में लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। 200 रुपये क्या होगा? लाभ होगा ना। ऑप्शन डी, सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक दुकानदार किसी वस्तु को 740 रुपये में खरीदता है। 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए 740 का 20% लाभ प्राप्त कीजिए। 20% लाभ मतलब 120, 20% हानि होता तो 80 हो जाता। बटे 100, 12 चौक 48। भाई ऑप्शन 8 8 8, लास्ट में 8 है, डिजिट है, तो 8 इसी में है, ऑप्शन बी में, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक घोड़े को 20% लाभ पर इतने रुपए में बेचा। यक्स का मान लेते हैं पैसा, जो कास्ट प्राइस था, सॉरी, जो प्राइस था, कास्ट खरीदा गया, वो था यक्स। इनका 20% क्या लाभ है, तो हम 120 लेंगे। बटे 100 बराबर कितने में बेचा? 60,000 रुपये में। ठीक है, तो फिर 12 पंचे 60, 600 हो जाएगा, बचा 2 जीरो, और ये उधर मल्टीपल में होंगे, 2 जीरो और लग जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 50,000 रुपये। फिर कह रहा है 30% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने रुपए में बेचना चाहिए। 50,000 का 30% लाभ कमाने के लिए उन्हें किस रुपए में बेचना चाहिए। 13 बचे 2 जीरो, 13 बचे 65, और 2 जीरो इधर और 1 जीरो इधर, 3 जीरो, मतलब 65,000 रुपये में उन्हें बेचना चाहिए 30% प्रॉफिट कमाने के लिए। 65 मतलब ऑप्शन डी में आया वो, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सीजीएल में आया वो क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, पंकज ने 2 बाइक खरीदी। पहली बाइक 24,000 रुपये में, दूसरी बाइक 20,000 रुपये में। पहली जो बाइक थी वो 24,000 रुपये में खरीदी इन्होंने, और दूसरी बाइक को 20,000 रुपये में। ठीक है, उसने पहली बाइक को 20% लाभ पर, इसका 20% लाभ मतलब 120 बटे 100। एक सेकेंड, ऑल डिलीट। पहले हम एक एक को लेकर चलते हैं। 24,000 का कितने परसेंट? 20% लाभ मतलब 120 बटे 100। 2 जीरो कैंसिल, बचा 2 जीरो इधर, 2400 हो जाए। 24 और 12, 12 चौके 48, 12 दूने 24, 24 चार 28, 2 जीरो लगा दीजिए। मतलब उनका कहने का मतलब यह है, इतने रुपए में बेचें, 20% में बेचें, मतलब 28,800 रुपये में बेचें पहली बाइक। दूसरी बाइक देख लेते हैं। दूसरी बाइक इन्होंने कितने रुपए में बेची? 20,000 रुपये खरीदे थे, इसका 30% की हानि पर बेचते हैं। 20,000 रुपये में खरीदे थे, और 30% हानि मतलब 100 माइनस 30 बराबर 70, और बट्टे में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 7 दूनी 14, और 2 जीरो इधर, 1 जीरो इधर, 3 जीरो, 14,000 रुपये में बेच दिए। फिर क्या कह रहे हैं? कुछ लाभ या हानि क्या है? कह रहे हैं कि उनके टोटल जो लाभ हानि है वो क्या होंगे। दोस्तों देखिए, इन्होंने कितने में खरीदा था दोनों बाइक को। पहले बाइक को 2400 रुपये में, दूसरी बाइक को 20,000 रुपये, 24,000 रुपये में 20,000 रुपये। तो इसका मतलब 44,000 रुपये इन्होंने खर्च किया था खरीदने में। ठीक है, खरीदे कितने थे? 44,000 रुपये में। और बेचे कितने? पहली बाइक को 28,800 रुपये में बेचे, और दूसरी बाइक को 14,000 रुपये में बेचे। तो 28,800 प्लस 24,000, 28, 28 सर 32 42। देखिए, 28,800 बेचे हैं, बेचने का मैं जोड़ रहा हूँ। 28,800 प्लस 14,000, 32 42 42, 42,800 रुपये, 42,800 रुपये हो जाएगा। अरे भाई, 28,800 प्लस 14,000 जोड़ेंगे तो 42,800 आएगा। अब क्या कह रहे हैं? कुछ लाभ या हानि, लाभ हुआ है कि हानि है? 44,000 रुपये में दोनों बाइक खरीदी थे, और 42,800 रुपये में दोनों बाइक को बेच दी। तो फिर यहाँ पर हानि हुई है 8 2, मतलब 1,200 रुपये की हानि हुई है। 1,200 रुपये की हानि हुई है। 1,200 रुपये की हानि ऑप्शन सी में दे रखे हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं। ए बी को 20% लाभ पर बेचता है, और बी उसे इसे 25% लाभ पर सी को इतने। देखिए दोस्तों, हमने मान लिया जो ए ने बेचा था वो x रुपये था। यक्स बी को 20% मतलब इसका 20% लाभ पर बेचा। फिर इसे, ये अब बी के पास आ गया। ठीक है, अब इसके बाद सी बी ने 25% रुपये में बेचा के लाभ पर। 25% मतलब 125 बटे 100। अब सी को बेच दिया, और सी ने इसे खरीदा कितने में? मतलब 1,500 रुपये में। इसका मतलब ये है कि सी के पास जब पहुंचा वो 1,500 रुपये उसकी कीमत थी। ठीक है, चलिए इन्हें आप सॉल्व कर लेते हैं। 25 पंचे 125 चौका 100, 20 छक्का 20 पंचे, 5 से 5 कैंसिल, 4 से 3 दूनी 6,
2 दूनी 4, 3 से 3 पचे 15, डबल जीरो, ये उधर मल्टीपल में हो जाएगा, 500 दूना 1000। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर। एएलपी में आरआरबी एलपी में आया वो क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। कह रहे हैं कि एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को उनके क्रय मूल्य पर बेचता है, लेकिन एक खराब तराजू का प्रयोग करके करता है, जो 800 ग्राम दिखाता है और होता कितना, सॉरी, 800 ग्राम के लिए 1000 ग्राम वजन दर्शाता है, दर्शाता 1000 है और होता कितना है 800। ठीक है, दर्शाता 1000 है लेकिन होता कितना है 800 ही, 800 ही होता है। तो कह रहे हैं कि वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमें कह रहे हैं कि एक दुकानदार है, वो बेईमानी कर रहा है। क्या कर रहा है? बेईमानी। ठीक है, बेईमानी कर रहा है। कह रहा है कि जो, चलिए आइए देखते हैं, सॉल्व करते हैं। जो 1000 ग्राम दिखा रहा है वो 1000 ग्राम है नहीं, 1 किलो है नहीं, 800 ही ग्राम है, ये कहने का मतलब है। ठीक है, चलिए तो फिर यहाँ पर कितना कम दे रहा है, दिखा रहा है 1000 और दे रहा है 800, मतलब 200 ग्राम कम दिखा रहा है। कितने में से? 800 ग्राम में से। 800 गुणे 100, परसेंटेज चेंज करने के लिए 100 से गुणा 100, 8 8 से 25 अट्ठे 225% आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन से, एक आदमी 8% में लाभ पर चावल बेचता है और वास्तविक माप से 25% कम माप का के बाट का उपयोग करता है। जो वास्तविक माप है उससे 25% कम माप का उपयोग करता है। ठीक है, तो फिर उसने लाभ या हानि, लाभ प्रतिशत क्या होगा? देखिए दोस्तों, जो खरीदा है कास्ट प्राइस है वो कितने में है? 25% कम, 25% कम है मतलब 75, और बेच रहा है कितने में? 8% लाभ लाभ लेकर के। मतलब जो 100 हमने एक मापक मान लिया था, 100 में से 25% कम का प्रयोग कर रहा है, प्लस 8% का प्रॉफिट ले रहा है। इसका मतलब क्या है? 108 पर बेच रहा है। समझे? समझ गए? ठीक, 108%, 108% का प्रॉफिट ले रहा है, देखिए बताइए, देख रहे हैं? ठीक है, अब कह रहे हैं कि उनका लाभ ज्ञात कीजिए। ये 25, 75 से 108, 2500, 25 8 33, 33 हो जाएगा, 33% हो जाएगा, 33% हो जाएगा। ठीक है, और कितने में से? 75 में से 33, और कितने में से? 75 में से गुणे 100, 25 चौका 25, 25 क्या है 75, 3 11, 11 चौक 44, 44% आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 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 डी में, CHSL में आया हुआ क्वेश्चन। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं। एक व्यापारी सामग्री खरीदते और बेचते समय हर बार 12% दोषपूर्ण बाटों का प्रयोग करता है। ठीक है, 12% दोषपूर्ण बाटों का उपयोग करके धोखा देता है। केवल दोषपूर्ण बाटों का उपयोग करके उसके लाभ प्रतिशत कितनी वृद्धि हुई? देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक रूल होता है, जैसे ये हमने हर बार कर रहा है ना, हर बार 12% की कटौती कर रहा है, मतलब कम दे रहा है, अर्थात धोखा दे रहा है, बता रहा है इतना है और है कुछ कम, 12% कम है। ठीक है, तो इसके लिए हमें दोस्तों एक फार्मूला होता है A+B+A × B/100। ए बी का मान 12, अब फाइंड कर दीजिए। ठीक है, फाइंड कीजिए, फाइंड करेंगे तो 12 प्लस 12 प्लस 12 का 12 गुणे 12, 12 का स्क्वायर 144 बटे 100, 100। इन्हें सॉल्व करेंगे, इन्हें सॉल्व करेंगे तो फिर यहाँ पर दो जीरो हैं तो जो 2 अंक पर दशमलव लग जाएगा, यहाँ पर 1.44 हो जाएगा, और 12 12 24, 24 प्लस 1.44, 24 प्लस 1.44 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 1 25, 25.44, ये आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन ऑप्शन बी में दे रखे हैं। अगला क्वेश्चन, एक बेईमान दुकानदार खरीदते वक्त 20% और बेचते वक्त 25% की बेईमानी करता है। वह सामान को 10% हानि पर बेचने का दावा करता है। क्या करता है? दावा करता है, 10% की हानि पर बेचने का दावा करता है। देखिए, यहाँ पर खरीदते वक्त 20% बेईमानी करता है। ठीक है, खरीदते वक्त 20% और बेचते वक्त 25% की बेईमानी करता है। खरीदते वक्त तो 100 से 120 हो जाएगा, बेचते वक्त 25% का बेईमानी करता है, मतलब 25 75 का होता है और बताता है कितने का है? 100 का, और उसे कुल वह सामान को 10% हानि पे बेचने का दावा करता है। ये जो पहले 20% का प्रॉफिट लेकर के उसने खरीदा, मतलब उसके लिए लॉस ही था, और 25% का जब इधर बेईमानी कर रहा है तो टोटल मिला करके उससे 10% का हानि होता है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 100 से 90। सॉल्व कर दीजिए। 100 से 100 कैंसिल,
20 छक्का 120, 20 पंचे 100, फिर 5 से 18 पचे 90 और कटेगा 75। 75 से 18 छक्का 108, 75 से 108, 75 से 108, ये कितना हो जाएगा 75, 25 8, 25 8 33, 33 कितने में से 75 में से गुड़े 100, 25 या 75, 25 चौका 100, 3 3 से 11, 11 चौके 44, 11 चौके 44, 44% आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ऑप्शन बी में दे रखे हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं, अगला ही है ना, ठीक है। एक व्यापारी किसी वस्तु को किसी क्रय मूल्य से 16% कम मूल्य पर बेचता है। यदि इसे 192.20 अधिक रुपए में बेचा होता तो उसे 15% का प्रॉफिट होता। क्या होता? 15% का प्रॉफिट होता। लेकिन उसने और कुछ कह रहा है, वस्तु का नया मूल्य ज्ञात कीजिए। ओके दोस्तों, यहाँ पर हमें ये देखना है 16% पहले कम देता है, मतलब 44%, सॉरी 84% पर बेचता है, 84% पर बेचता है। ठीक, और कह रहा है उसे 15% प्रॉफिट कमाने के लिए, अच्छा इतने रुपए में बेचता है तो उसे 15% का प्रॉफिट होता है, ये कहना चाहते हैं। ठीक, ठीक है, इतने परसेंट प्लस इतने रुपए अधिक, अधिक बोला है, यहाँ देखिए अधिक बोला है, इसलिए मैंने यहाँ पर प्लस लगाया। इतना परसेंट प्लस इतने रुपए अधिक 192.20 बराबर 115%, 15% का प्रॉफिट। ठीक, तो हम इन्हें इन्हें माइनस कर देते हैं। 84 16 15, 16 15 31, 31, 31% की वैल्यू आपकी आ जाएंगी 192.20, तो फिर 31 छत्रिक 18, चलिए डिवाइड कर देते हैं। 192.20 बटे 31 छत्रिक 18, 100 6 का नम 6, 186 92, 6 बचा, 31 दूना 62 और 0 यहाँ पर पॉइंट लगेगा, 6.20 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है वस्तु का नया विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। नया विक्रय मूल्य मतलब जो प्रॉफिट होगा 15%, मतलब 115% की वैल्यू पूछ रहा है। तो 115% की वैल्यू ज्ञात करने के लिए हमें 6.20 से गुणा कराना पड़ेगा। 120 0 और 115 दूना 230, 230 मतलब 23 हासिल। 115 गुणे 6, 6 15 छक्का 90, 690 प्लस 23, 690 9 2 11, 713, 713 और पॉइंट 2 अंक पर है तो 2 अंक लगा दीजिए। आपका उत्तर कितना हो जाएगा? 713, 713, ऑप्शन बी। सीपीओ या सही में आया वो क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन, कोई व्यक्ति एक वस्तु खरीदता है, उसे 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह वस्तु को 20% कम मूल्य पर खरीदता और उसे 1,000 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 40% का प्रॉफिट होता। ये कहने का मतलब है, ठीक है, ये कहने का मतलब है यहाँ पर कि अगर 20% कम में खरीदते हैं और 1,000 रुपये और अधिक में बेचते हैं तो उन्हें 40% लाभ होता है। अभी तो जितने में भी बेचे उसे 10% का लाभ होता है। यह देखिए यहाँ पर 10% लाभ होता है। अगर 20% कम रुपए में खरीदे होते हैं और 1,000 रुपये अधिक में बेचे होते हैं तो 40% का प्रॉफिट होता है। ठीक है, 40% का प्रॉफिट होता है। पहले हम देख लेते हैं 20% कम मूल्य पर खरीदेगा कैसे। पहले दिया है आपका, जैसे दिया वैसे रखते हैं। पहले आपका दिया है 10% लाभ पर बेचता है 100 से 110, फिर 20% कम में खरीदा होता और 1,000 रुपये अधिक में बेचता। ठीक है, तो उसे 140%, 40% प्रॉफिट होता। मतलब इसका अगर 140% में बेचता तो उससे कितने का प्रॉफिट होता? 1,000 रुपये अधिक में बेचता है ना। तो इन्हें सॉल्व कीजिए, 100 2 0 2 0 14 8 112, ठीक 112। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों डिफरेंस कितने का आ रहा है। अगर 10% पर बेचे होते हैं तो 110, अगर 40% लाभ कमाने के लिए 112 पर बेचेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 20% कम पर खरीदे और इसका जो 20% कम खरीदे इसका 140% पर बेचेंगे, तभी तो 40% का प्रॉफिट होगा। इसका मतलब 112% पर बेचेंगे, तब जाकर के इतने रुपए अधिक होगा। तो डिफरेंस कितने का है? 10 2 12, 2% की वैल्यू 1,000 दे रखी है, 2% बराबर 1,000, 1% बराबर 500।
अब क्या पूछे हैं यहाँ कि वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। वस्तु का क्रय मूल्य मतलब अपने आप में 100% होता है। 100% मतलब 2 जीरो और लगा दीजिए, क्या हो जाएगा 50,000 रुपये। 50,000 रुपये, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सीपू या साई में आया हुआ क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक आदमी ने 80,000 रुपये में एक घोड़ा और एक गाड़ी खरीदी। उसे घोड़े को 10% के लाभ पर और गाड़ी को 5% के लाभ 5% की हानि पर बेच दिया। उसे अपने पूरे लेन देन पर 1% का लाभ होता है। एलिगेशन, पूरे लेन देन में 1% का प्रॉफिट होता है। इसका मतलब ये है, पहले हम ये देख लेते हैं कि ये जो पहला और दूसरा है, गाड़ी और घोड़ा है, ठीक है, गाड़ी और घोड़ा है, उसको 10% लाभ पर पहले तो हॉर्स है, ये वैन है, गाड़ी है, ठीक है, 10% के लाभ पर बेचता है और दूसरे को वैन को 5% की हानि पर, तो माइनस लगा देंगे, ठीक है। और उसे पूरे अपने अपने पूरे लेन देन में 1% का प्रॉफिट होता है। पूरे लेन देन में प्लस 1% का प्रॉफिट होता है, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं। ये 5 1 6 हो जाएगा, 6, और ये 10 1 जाएगा 9, 3 दूनी 4, 3 तिरका 9, 2:3 का यहाँ पर बना पेयर। अब क्या है, घोड़े की कीमत क्या है दोस्तों, जब दोनों को मिला करके 80,000 रुपये में खरीदा था, तो दोनों का रेशियो का योग इसके बराबर होगा, परसेंटेज। क्यों भाई, 3 2 5, 5% बराबर 80, 5% बराबर 80,000 रुपये, तो 1% बराबर 16 × 25 = 16,000 रुपये। क्या पूछ रहा है कि घोड़े की लागत मूल्य यहाँ क्या थी। घोड़े का रेशियो क्या है बच्चा, घोड़े का रेशियो है दोस्तों ये 2, ये पहले हॉर्स माना था फिर वैन माना था, 2 है, 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 की वैल्यू 16, तो 2 की वैल्यू 32,000 रुपये, ऑप्शन बी होगा अगर एक आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, यदि व्यक्ति ने रुपया 11,520 में 2 भैंस खरीदी, एक भैंस को 15% की हानि पर बेचा और दूसरे भैंस को 19% के लाभ पर बेचा, ठीक। यदि दोनों भैंसों का विक्रय मूल्य बराबर है, देखिए यहाँ पर पॉइंट थोड़ा सा बनता है, जो विक्रय मूल्य है, सेलिंग प्राइस, वो इक्वल है दोनों के, ठीक है। तो पहली भैंस का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। पहली भैंस पहली भैंस को कितने परसेंट क्या पे किस पर बेचा, 15% की हानि पर, 15% की हानि मतलब 85, ये बराबर है दूसरे के 19% के लाभ। यहाँ पर देखिएगा, वैल्यू इससे स्पष्ट होता है कि वैल्यू जो पहला है वो दूसरे से गुना में, दूसरे से अधिक है, ठीक है। कैसे, इसका 85 और उसका 119 बराबर है, वैल्यू तो इसकी ज्यादा है, समझ रहे हैं ना, ठीक। दूसरे के 19% के लाभ पर, 19% लाभ मतलब 119, बट 100 इधर भी करेंगे कोई दिक्कत है नहीं, कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। चलिए आइए सॉल्व करते हैं, इन्हें सॉल्व कीजिए, या 5 से काट दें, 5 से नहीं कटेगा, 17 17 17 119, 17 पचे 85, 17 17 119, पहले की वैल्यू 7, दूसरे की वैल्यू 5 आ गया, पहले बराबर 7, दूसरे बराबर 5। अब क्या कह रहे हैं, तो पहली भैंस का क्रय मूल्य बताइए जो खरीदे थे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर 7 5 12, दोनों को मिला करके ये रेश रुपया दिया गया है 12, तो 12 की वैल्यू क्या हो जाएंगी 11,520, 12 की वैल्यू 11,520, तो फिर हो जाएंगे 1% की वैल्यू 12, 12 9 108, 108 7 15 7 72, 72 12 छंग 72, 960। अब क्या पूछ रहे हैं दोस्तों, कह रहे हैं भैंस का, भैंस मतलब पहली वाली भैंस, पहली वाली भैंस का मूल्य 7 है, तो 7 का वैल्यू पूछा है, 7 छंग 42 और 9 सत्ते 63, 63 4 67 और 1 जीरो 6720 रुपये, ऑप्शन 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 बी में। एसएससी सीपीओ आया या साई में आया वो क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, आदित्य अपनी निजी संग्रह में से 2 कलाई घड़ियां प्रत्येक 12,600 रुपए में के मूल्य में बेचता है। पहली घड़ी के पर उसे 26% का प्रॉफिट होता है और दूसरी घड़ी पर उसे 10% का हानि होता है। तो कुल लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। कुल लाभ या हानि हमें ज्ञात करना है दोस्तों, ठीक है, कुल लाभ या हानि ज्ञात करना है। तो हम देख लेंगे उसका जो दोनों घड़ी का मूल्य है, जो जिस पर उन्होंने बेचे हैं, उसके मूल्य क्या है 12,600 रुपये, ठीक है। पहली वाली घड़ी को कितने परसेंट प्रॉफिट या लॉस में बेचा है 26%, तो 100 से 126,
126। दूसरे वाले को 10% की हानि, मतलब 100 से 90। कह रहा है कि जो पहली वाली घड़ी है, दूसरी वाली घड़ी है, उसका मूल्य जो बेचा है वो इक्वल है। प्रत्येक बोला है ना यहाँ पर, देखिए। तो इसका मतलब इसका रेशियो और इसका रेशियो हमें बराबर करना पड़ेगा। पहले बराबर करेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद सॉल्व करेंगे। चलो पहले काट देते हैं, 1 0 से 1 0। अब बराबर करते हैं, 50 और ये 26, 63, ये 9 10, 9 नहीं कैंसिल होगा, ठीक है। अब हमें इसके बराबर करना है इन्हें, तो हमें क्या करना होगा, 9 में किसका गुणा करें कि 63 हो जाए। 7 7 से गुणा कर देते हैं, तो 7 से इधर भी गुणा करेंगे और फिर इनको ऐड कर लेंगे, इनको ऐड कर लेंगे। 7 9 63 ये भी हो गए, ये 50 और 7 दहा में 70, 70 50 120 और 63 दूना 126, 120 से 126 हो गए, 120 से 126 हो गए। कितने का पर प्रॉफिट हुआ, 6 का। कितने में से, 120 में से। 6/120 गुणे 100, 20 पंचे 100, 20 छक्का 120, 6 से 6 कैंसिल, मतलब 5% की क्या हुई है, प्रॉफिट हुई है। ठीक है, 5% का प्रॉफिट ऑप्शन बी में दे रखे। अगले क्वेश्चन से, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक व्यक्ति दो वस्तुएं एक ही मूल्य पर बेचता है। पहली वस्तु उसने 70% लाभ पर बेची, दूसरी वस्तु 30% लाभ पर बेची। तो पहली वस्तु का क्रय मूल्य ये है, तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। अगर यही दे दिया होता बच्चा कि 17% लाभ पर बेचा तो इतने रुपए में बेचा, तो अब तो निकल जाता, 17% की वैल्यू ही तो दी देती। लेकिन यहाँ पर कितने में बेचा ये नहीं, केवल बताया है कितने रुपए प्रॉफिट में बेचा है। ठीक है, इतने रुपए प्रॉफिट में बेचा है। तो फिर यहाँ पर जो 5,000 रुपए हैं वो पहले वाले के क्रय मूल्य है, समझिए। 5,000 रुपए क्रय मूल्य है इनके, ठीक है, 5,000 क्रय मूल्य है। तो क्यों ना हम ऐसे कर दें कि इनका क्रय मूल्य 5,000 है, एक ही मूल्य पर बेचता है, एक ही मूल्य पर बेचता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 70% लाभ 170/100, 70 × 85, 585, 585 585 कैसे कर दें, रेशियोस लग जाते हैं, ऐसे थोड़ा लंबा हो जाएगा ना, आएगा ऐसे भी, ठीक है, रेशियोस लगाएंगे तो ठीक रहेगा। 70% लाभ 100 से 117। फिर क्या करें हैं कि दूसरी वस्तु को 30% लाभ पर बेचते हैं, इसका मतलब ये है 100 से 130, ठीक, 10 से 10। अब यहाँ पर बोला है ये भी दोस्तों कि ये जो पहली है दूसरी वाली दो वस्तुएं एक ही मूल्य की हैं, एक ही मूल्य पर बेचता है, मतलब बराबर मूल्य पर बेचता है। तो हमें इसका मतलब ये है कि हमें रेशियो को इक्वल करना पड़ेगा। ये कितना है, 117 है, ये 13 है, इसमें कितने का गुना करें कि 117 हो जाए, 13 9 या 117, तो इधर भी करेंगे 9 से गुणा, 9 दाम में 90। अब ऐड कर दीजिए, 100 + 90 190 और 117 ये भी 117 हो जाएगा, 117 दूना 234, 234 10, कितने का डिफरेंस है, 10 34 10 44, 44 कितने में से, 190 में से, 44 और कितने में से, 190 में से, गुने 100, ठीक। यहाँ से कैंसिल कर दीजिए। अच्छा, और कुछ बोला है क्या, बोला है कि उसका क्रय मूल्य, पहले वाले का क्रय मूल्य, हाँ, पहले वाले का क्रय मूल्य जो 5,000 रुपये है, हाँ, इससे एक हैंड मिल गया दोस्तों। पहले वाले जो हैं, पहले वाले का रेशियो कितना आया, 190 आया, 190%, मतलब वो 90% का प्रॉफिट है। यहाँ पर 100% की वैल्यू दे रखी है, कितना कितना दे रखी है, 5,000 रुपये, कितना, 5,000 रुपये, 2 0 से 2 0 50 रुपये, इसका मतलब 50 रुपये, ठीक। अब हमें यहाँ पर ज्ञात का इसका करना है, ज्ञात हमें इसका करना है दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य, दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य। हमसे पूछा है कि पहली वस्तु तो 100%, दूसरी वस्तु ये क्यों गायब हो रहे हैं भाई, 190 है, 190 है ना, तो फिर 90 की वैल्यू पूछे हैं, 100% तो उसका सीपी हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस, जो सेलिंग प्राइस होगा, प्रॉफिट वाला होगा, वो कितना है, 90। तो 90% की वैल्यू पूछी गई है यहाँ पर, 90% की वैल्यू आप याद कर दीजिए, 90% बराबर 50 गुणे 90, 9 × 5 = 45 00, 4500 रुपये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 4,500 ऑप्शन ए में दे रखे, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं।
ठीक है दोस्तों, आप इसमें आपके कंप्लीट चैप्टर करवा दिए जाएंगे दूसरे वाले क्लास में। ये बेसिक्स हैं थे, अब जो भी होंगे उसमें क्लास आपके कंप्लीट करा दिए जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस के, ठीक है चैप्टर। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।